नमस्कार प्यारे साथियों। आज एक छोटा सा सेशन ले रहा हूँ, उसमें मैं बात करूँगा कि पार्ट टाइम पीएचडी क्या होती है। दरअसल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं और वो ये पूछते हैं कि सर हम जॉब में हैं, क्या हम पीएचडी कर सकते हैं? सर हमारे पास जीआरएफ भी है और हम पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन हम जॉब में हैं, तो जॉब करते समय यदि पीएचडी करते भी हैं तो क्या फेलोशिप मिलेगी? तो इन तमाम प्रश्नों के जवाब मैं आज इस सेशन में देने वाला हूँ। बड़े ही गौर से सुनना। लास्ट में मैं बात करूँगा कि एमडीएसयू में इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं। चलिए मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। तो प्यारे साथियों, देखिए, पार्ट टाइम पीएचडी होती ही उन लोगों के लिए है जो पहले से किसी जॉब में हैं या किसी निजी संस्थान में काम कर रहे हैं और वो रेगुलर अपने जो है शोध कार्य में अपना समय नहीं दे सकते। उनके लिए पार्ट टाइम पीएचडी की व्यवस्था यूजीसी ने कर रखी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पार्ट टाइम किसके लिए है। पार्ट टाइम उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी जॉब में हैं, या तो सरकारी में या निजी में, और वो रेगुलर अपने जो है शोध संस्थान में जाकर शोध कार्य नहीं कर सकते। उनके लिए पार्ट टाइम पीएचडी की व्यवस्था की गई है। अब क्या व्यवस्था है पार्ट टाइम पीएचडी की और कौन पार्ट टाइम पीएचडी कर सकता है, मतलब कौन का मतलब कि किस तरीके से वो कर सकता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस में आज आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप भी जॉब में हैं तो आप कैसे पार्ट टाइम पीएचडी के माध्यम से अपना शोध कार्य पूरा करके और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं और अपना जो एपीआई स्कोर है वो बढ़ा सकते हैं, और आपकी जॉब में आपको जो पदोन्नति होगी उसमें आप जो है पीएचडी का फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल होता है, ये इसके लिए देखो एक शर्त है। इसके लिए पहली शर्त तो ये है कि आप यूजीसी के जो नियम हैं पीएचडी करने के वो पूरे फॉलो करने चाहिए, है ना। यानी कि आपकी जो आपका जो एपीआई स्कोर है, यानी कि जैसे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मास्टर में कितनी परसेंटेज मांगते हैं ये यूनिवर्सिटियों के ऊपर डिपेंड करता है। सामान्यतः ये 55% मांगते हैं जनरल कैटेगरी की, अन्य कैटेगरियों में 2-5% की छूट भी रहती है। तो वो सब कुछ होना चाहिए कहने का मतलब। ठीक है, इसके अलावा आजकल यूजीसी ने जो नया नियम निकाला है कि आप या तो जीआरएफ क्वालिफाई हो या नेट क्वालिफाई हो या पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो, तो वो भी आप होने चाहिए, है ना। यानी कि इन तमाम चीज़ें आपके पास हैं और आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है ना, तो फिर आपको जो है पार्ट टाइम पीएचडी का एक ऑप्शन आता है। उस समय फिर आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आप जिस भी संस्थान में काम कर रहे हैं या कोई भी नौकरी कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट से या उस संस्थान से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें यही लिखा होगा कि भाई मैं पीएचडी कर रहा हूँ और नहीं, ये बंदा हमारे यहाँ पे काम करता है और ये यदि शोध कार्य करता है तो हम इसको अध्ययन के लिए जो है पर्याप्त समय दे सकते हैं। ठीक है, जॉब करते समय भी इसको अध्ययन के लिए समय दे सकते हैं। एक बात तो ये लिखी रहेगी। दूसरी बात ये लिखी रहेगी कि शोध कार्य के लिए इसको समय समय पर जो है ड्यूटी से मुक्त भी किया जा सकता है ना। और तीसरी बात ये है कि यदि आवश्यकता पड़े तो कोर्स वर्क के समय इसको ड्यूटी से मुक्त किया जा सकता है, ताकि ये बंदा जो सहभागी है वो आराम से अपना कोर्स वर्क पूरा कर सके। ये 3-4 बातें अपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में लिखी हुई रहती हैं और आपको अपने डिपार्टमेंट से लेकर और यूनिवर्सिटी में जमा करवाना होता है। ठीक है, अपने डिपार्टमेंट में जमा करवाना होता है, तो फिर आप जो है पार्ट टाइम पीएचडी के लिए तैयार हैं। फिर आपको यूनिवर्सिटी कभी भी ये नहीं कहेगी कि आप जो है रेगुलर शोध करने के लिए आइए या रेगुलर हमारे यहाँ आइए। ठीक है, आप लोगों की व्यवस्था भी कई यूनिवर्सिटियों में तो क्या होता है कि जो जॉब वाले बच्चे होते हैं ना, उनका 1-1.5 महीने में ही जो है कोर्स वर्क निपटा दिया जाता है, बहुत जल्दी करवा दिया जाता है ना। उनको स्पेशली उनकी क्लास लगा के और पूरा करवा दिया जाता है। तो ये था प्यारे साथियों पार्ट टाइम पीएचडी की शर्त। आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपका किसी भी प्रकार का और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं प्रत्येक प्रश्न का जवाब देता हूं और सभी को देता हूं, पर्सनली भी देता हूं और चैनल पे भी दे देता हूं। ठीक है, तो आप ज़रूर करें।
जो भी आपकी क्यूरी हो आप कमेंट करें। अच्छा, अब एक प्रश्न और मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर एमडीएसयू में जो है इंटरव्यू कब होंगे कब होंगे। तो देखो, मैंने आपको बताया था अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरुआत में आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा इंटरव्यू को लेकर। तो आप यकीन मानिए, मुझे लगता है कि 5-7 दिन में या मई के प्रथम सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इंटरव्यू कब होगा। इसलिए आप इंटरव्यू की तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहें, अपना शोध टॉपिक जो है वो चुन लें, और हो सके तो उसके ऊपर एक रिसर्च प्रपोजल बना लें और बढ़िया तरीके से उस रिसर्च प्रपोजल को तैयार करें। उसके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको तैयार कर लें। अपना एपीआई स्कोर है उसको भी देखें। एपीआई स्कोर का मतलब 10वीं 12वीं के मार्कशीट को पढ़ें, उसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, रोल नंबर को पूछ लेते हैं, स्कूल कॉलेज के बारे में पूछ लेते हैं, किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर आए, किस में सबसे कम आए, ये पूछ लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को तैयार करें। बीए के तीनों सब्जेक्टों को भी देख लें, है ना, ग्रेजुएशन आपने जो की है उसके सब्जेक्ट को देख लें। एमए को ज़रूर देखें, एमए में हाईएस्ट मार्क्स कितने कौन से पेपर में थे, सबसे कम कौन से पेपर में थे, या मास्टर में आपके पेपरों के नाम कौन कौन से थे। इन सारे प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार करें। इसके साथ ही आप जो है टॉपिक को तैयार करें, टॉपिक को सबसे ज़्यादा तैयार करें। ये चीज़ें तो थक जाएंगी, लेकिन टॉपिक से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यदि टॉपिक से आपका प्रश्न गलत नहीं हुआ तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये यकीन मानना। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।